Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं नदीम गुजर। ये अगन अबदू व ये अगनस्तान। जनाबे वाला परसों जो मरियम औरंगज़ेब के साथ लंदन में हुआ, जनाबे वाला इंग्लैंड में हुआ, तो वो बहुत पूरा हुआ। एक औरत है, हमारी बहन है, तो इनके साथ मदीना शरीफ में भी ऐसे ही हुआ था। जब ये उम्रा की सादत के लिए गए थे कुछ वज़रा, तो ये कोई काफ़ी शाफ़ी पीने गई थी बाहर, तो उनके साथ लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए और भी बहुता बातें की। तो जनाबे वाला ये जहाँ भी निकलते हैं इनको ऐसा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी बहन है, वो ऐसा बिहेव नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको भी सोचना चाहिए कि इनके साथ ऐसा क्यों होता है। तो होता भी इनके साथ या और दूसरी किसी जमात के साथ क्यों नहीं होता, सिर्फ नून लीग के साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो जनाबे वाला ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे जो इन्होंने बीजा था वही अब ये काट रहे हैं। जब इन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पम्फलेट पर है ना, पम्फलेट जहाज़ों से फेंके थे मियां नवाज शरीफ साहब ने, तो उस वक़्त ये अच्छा था जनाबे वाला। जब इन्होंने खतून अव्वल पर इल्ज़ाम लगाए थे और पीरनी और जादूगरनी के इल्ज़ाम लगाए थे, तो वो अच्छा था, वो भी एक औरत थी। तो जनाबे वाला इन्होंने बहुत सी औरतों को यूज़ किया अपनी पॉलिटिक्स के लिए। तो अब इन्होंने जो जो खड्डे खोदे हैं उसी में ये खुद ही गिर रहे हैं। तो जनाबे वाला दूसरी तरफ हम चलते हैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ। वो आपको पता है कि पहले लंदन गए, लंदन से फिर अमेरिका गए, अमेरिका से फिर वापस लंदन आए। तो अब आज रात को उन्होंने लैंड किया पाकिस्तान में जनाबे वाला। तो उनके साथ जनाबे डॉक्टर इसहाक डार साहब भी साथ थे जनाबे वाला। अब आप देख लें कि कितनी जल्दी जो है ना अपना गरीब लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। गरीब लोगों को अब बड़ा कुछ मिलेगा, डॉलर बहुत तेज़ी से नीचे आएगा जनाबे वाला, मुल्क बहुत जल्दी तरक्की करेगा। ठीक है, ऐसे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं जनाबे वाला ये इम्पोर्टेड हुकूमत वाले। तो ये क्यों दिखाए जा रहे हैं ख्वाब? क्योंकि 2018 तक साकडा वज़ीर ख़जाना थे। तो जनाबे वाला उस वक्त मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि, और चाइना ने भी कहा था जनाबे वाला, कि ये जो भी माशियत ये के लिए ये कर रहे हैं इसहाक डार साहब, जो भी कर रहे हैं ऑरेंज ट्रेन वगैरह, ये गलत है। 250 रुपये का भी हम एक टिकट भेजे जनाबे वाला ऑरेंज ट्रेन का, तो हमारे पैसे नहीं पूरे होते और हमारा ऊपर जो कर्ज़ है वो नहीं उतरता। तो जनाबे वाला 250 का ख़रीदेगा कौन ऑरेंज ट्रेन का टिकट? तो ऐसे मंसूबे इसहाक डार साहब लगा के गए जो दिखने में तो अच्छे थे, लेकिन उनकी लॉन्ग टर्म कोई चीज़ नहीं थी। चाइना ने कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपकी इकानमी बैठ जाएगी, आपकी माशियत जो है पहले ही कमज़ोर है तो वो और कमज़ोर हो जाएगी। तो जनाबे वाला उसके बावजूद इन्होंने जनाबे वाला चाइना ने कहा कि आप डैम्स लगाएं जो लॉन्ग टर्म चीज़ें हों और लॉन्ग टर्म फ़ायदे हों। अगर कर्ज़े भी लेने पड़े तो उसके साथ ऐसी मंसूबे लगाए जाए जो आने वाली नस्लों तक चलते रहें। यानी कि जैसे यूब खान साहब ने मंगला और तरबेला डैम बनाया था, अभी तक हम उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बिजली और ले रहे हैं और अपनी फसलों को अपना आबाद किया हुआ है और लाखों एकड़ ज़मीनों को हम सराब कर रहे हैं उससे। तो चाइना ने भी इसी किस्म का मशवरा दिया था इसहाक डार साहब को। तो जनाबे वाला आज रात को लैंडिंग कर गए हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ। अच्छा देखें, मज़े वाली बात है कि जब ये भागे थे तो जनाबे वाला अपना वज़ीर आज़म के त्यारे के साथ भागे थे, वज़ीर आज़म के त्यारे पर भाग गए थे। तो अब शहबाज शरीफ साहब लंदन से खुद वापस लेके आए हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान में लैंड कर लिया। तो जनाब ये कोई मारे माशियत तो नहीं है कि ये मुल्क को चला सकें। तो ना इतने बड़े ये खिलाड़ी हैं माशियत के कि पाकिस्तान के एक ऐसे जहाँ पर डॉलर 240 के करीब हो तो वो ऐसी माशियत को चला सकें, ऐसे माहर तो नहीं है जनाब। ये एक अकाउंटेंट है, जैसे बैंक के अकाउंटेंट होते हैं या कहीं पे मुंशी बंदा लगता है तो वहाँ किसी के मुलाजम होता है प्राइवेट कंपनीज़ में, तो जैसे अकाउंटेंट होते हैं फैक्ट्रियों में, कारखानों में, ऐसे ही ये एक अकाउंटेंट है। हाँ, एक हेर फेर करना जानते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग करना जानते हैं, जिसका आज तक ये जवाब नहीं दे सका। चलें, इनके केसेस माफ़ हो गए तो ये वापस आना शुरू हो गए जनाबे वाला। तो बहरहाल ये एक अकाउंटेंट है, हमारे माशियत नहीं है जनाबे वाला। तो अब इन्होंने पहले क्या किया, 218 के करीब तो पहले ही 15-20 दिन पहले डॉलर आ गया था। फिर उसके बाद इन्होंने जब ये प्लानिंग शुरू की कि डॉक्टर इसहाक डार को वापस लाना है,
تو انہوں نے اس کو 40-45 روپے تک لے آئے. تو جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے جناب شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب, تو انہوں نے رولا ڈالنا شروع کر دیا کہ 3-4 روپے ڈالر سستا ہو گیا جناب والا. تو جناب والا رات کا لینڈ کیا تو میرا خیال 10 روپے اور گر جانا چاہیے. تو جناب والا جب دفتر تک پہنچیں گے اور حلف لیں گے, پہلے تو سینیٹر کی سیٹ کا میرا خیال ہے یہ حلف لیں گے, تو دوسرے نمبر پر یہ وزارت کا وزیر خزانہ کا قلمدان سنبھالیں گے. تو جناب والا اس کے بعد میرا خیال ہے یہ 200 سے بھی نیچے آ جائے گا. بہرحال آنا تو یہ 100 کے قریب کہتے تھے, 125 کے قریب کہتے تھے عمران خان کے دور میں, جب ڈالر 150-60 روپے کا تھا تو یہ کہتے تھے 125 اور 30 پہ آنا چاہیے. تو دیکھتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کیا کرتے ہیں. تو جناب یہ تو 2 نمبری میں ماہر ہیں اسحاق ڈار صاحب. تو دیکھتے ہیں کہ اب ان کے لیے کتنی منی لانڈرنگ کرتے ہیں اور کیسے پاکستان کو سنبھالتے ہیں, آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. لیکن جو بھی ہو رہا ہے کیسز معاف کر کے, لیکن کمال کی بات ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی جناب والا, یہاں پر جس پہ فرد جرم عائد ہونی ہوتی ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے, جس پہ فرد جرم عائد ہونی ہو وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے. جو بھاگا ہوا عدالتوں کا اشتہاری مجرم اسحاق ڈار اور منی لانڈرنگ کا پری پلانر ہو, نواز شریف لوگ فیملی کا رائٹ ہینڈ ہو اور سمدھی بھی ہو, تو جناب والا انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے اکاؤنٹ یوز کیے ہوں منی لانڈرنگ کے لیے. تو جناب والا جب وہ آتے ہیں اشتہاری بھی ختم, جناب والا کیسز بھی ختم, اور آتے ہی جناب والے وزارت 60 سے 70% جو اپنا گزرا ہے اس کابینہ کے شہباز شریف امپورٹڈ کابینہ کے, جناب والا یہ بھی اشتہاری مجرم ہے, کسی نہ کسی کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں جناب والا, اور ان پر الزام ہے. تو وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز صاحب بنے تھے تو ان پر بھی فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن. تو جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بنے تھے ان پر بھی فرد جرم عائد ہونی تھی. تو جناب اعلیٰ اب ایک ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں, تو اب یہ ہم غریبوں کا اور پاکستانی عوام کا یہ خون چوسیں گے انشاءاللہ کسی نہ کسی طریقے سے, اور یہ پاکستانیوں کو سامنے نہیں آنے دیں گے. لیکن پاکستانیوں کو اب شعور آ گیا, انشاءاللہ ان کے چکمے میں نہیں آئیں گے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اگر میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو سبسکرائب ضرور کریں. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.